हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सिलेबस। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेबस है ये हमारा यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत ये जारी किया गया है और 2024 का अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, और यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए ये सिलेबस है। तो ये जो हमारा सिलेबस था पिछले सेकंड सेमेस्टर में, ये हमारा इसका टाइटल ये था। ठीक है, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का ये टाइटल था। और इस बार हम समझ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को, जिसका टाइटल है हमारा सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, यानी आंदोलन जो होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनको हम इस पूरे सिलेबस में देखेंगे। ठीक है, सिलेबस देखना इसलिए ज़रूरी होता है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बीए थर्ड सेकेंड ईयर सेमेस्टर है, हमारा थर्ड, उसका सिलेबस है जिसका टाइटल सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया के जो सोशल मूवमेंट है, और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है और इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 1, जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप जानते हैं सोशल चेंजेस के बारे में ही हमें इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है। भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में ही पूरे 8 यूनिट होंगी। 8 के 8 यूनिट में हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, लौट फेर के। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो सोशल चेंज के बेसिक के बारे में हमें जानना है यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ और प्रकृति, नेचर, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के जो फैक्टर्स, कारक होते हैं वो, चेंज इन स्ट्रक्चर्स एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन में क्या डिफरेंस है और क्या होता है ये, इसके बारे में भी हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो बेसिक पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट में, किसका, सामाजिक परिवर्तन का। ठीक है, समाज है तो समाज में परिवर्तन तो होता ही रहता है, तो उन्हीं सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से होता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है इसकी टाइप ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज होते हैं जो हमारे सामाजिक परिवर्तन उसके प्रकार, जिसमें पढ़ना है में एवोल्यूशन, विकास यानी, ठीक है, डेवलपमेंट, प्रगति, और प्रोग्रेस एंड रेवोल्यूशंस, यानी विकास, प्रगति और क्रांति। क्रांति जो है वो एकदम से होती है, मतलब उसमें चेंजेस जो आते हैं वो एकदम से आते हैं, और विकास और प्रगति में धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें हमने टाइप्स पढ़ ली है, बेसिक पढ़ लिया। अब यूनिट थर्ड में पढ़ना है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस, जिसमें जो थ्योरी, विधानों की, अलग अलग विधानों की थ्योरी दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें हमें रेखीय सिद्धांत पढ़ना है, लीनियर, ठीक है, चक्रीय, और जनसंख्या की, डेमोग्राफिक सिद्धांत है, एंड आर्थिक इकोनॉमिक्स जो सिद्धांत है, कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत, संघर्ष का, वो भी हमें पढ़ना है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो इस यूनिट थर्ड में हमें ये कवर करना था। यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 है हमारी प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं और क्रियाएं हैं उनके बारे में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है, जिसमें हमारा संस्कृतिकरण है। ठीक है, पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन जो होता है, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्न चेंजेस जो होते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण एंड वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसकी अवधारणा और प्रभाव जो हमारे मतलब कल्चर पे पड़े हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकरण के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 में हमें प्रक्रियाएं पढ़नी है सोशल चेंज की। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसमें पढ़ना है हमें कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट। अब सोशल चेंजेस के बारे में हमने 4 यूनिट में पढ़ लिया है, अब बाकी की 4 यूनिट में हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट के बारे में, आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट मतलब सामाजिक आंदोलन की अवधारणा एवं अर्थ, ठीक है, क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। सोशल मूवमेंट क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, डिफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, और इसकी विशेषताएं, परिभाषाएं, इन सबको हम यूनिट 5 में कवर करेंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सोशल मूवमेंट के, सामाजिक आंदोलन के बेसिक को हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, जिसमें हमें पढ़ना है
सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है, इसमें क्या अंतर हैं, क्या समानताएं हैं, इन सब के बारे में यूनिट 6 में पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत जो है हमारे, क्रियात्मक संरचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, संसाधन जुटाने का सिद्धांत है, तो इन सबको रिसोर्सेस जुटाने का, ठीक है, मोबिलाइजेशन जो है हमारा थ्योरी, उसको हमें इसमें पढ़ना है यूनिट 6 में, ठीक है। और सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, इसमें क्या अंतर क्या समानताएं होती हैं। यूनिट 7 है हमारी न्यू सोशल मूवमेंट, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी नए सामाजिक आंदोलन के प्रकार, जिसमें हमें पढ़ना है रिफॉर्म यानी जो सुधार होता है, विद्रोह जो होता है, ठीक है, पुनरुत्थान जो होता है, क्रांति रेवोल्यूशन जो आता है, विद्रोह होता है, और प्रति आंदोलन होता है, काउंटर मूवमेंट। तो इन सबको यूनिट 7 में हमें कवर करना है, ठीक है। आंदोलन के प्रति कोई आंदोलन होता है तो उसको काउंटर मूवमेंट बोलते हैं। तो यूनिट 7 में हमें ये सब पढ़ना है। यूनिट 8 में हमें पढ़ना है सोशल चेंज इन इंडिया थ्रू सोशल मूवमेंट्स, सोशल आंदोलन के, सामाजिक आंदोलन के थ्रू जो चेंजेस आए हैं भारत में, ठीक है, उनको हमें इसमें कवर करना है। जैसे कि किसान आंदोलन के वजह से जो चेंजेस आए हैं, मजदूर आंदोलन, लेबर मूवमेंट की वजह से, है ना, दलित आंदोलन की वजह से जो चेंजेस आए हैं, महिला आंदोलन की वजह से, वुमेन्स मूवमेंट, और पर्यावरण आंदोलन की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं हमारे, उन सबको हमें यूनिट 8 में कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था किसका, समाजशास्त्र का, सोशोलॉजी का, और इसी को हमें पढ़ना है। अभी तो फिलहाल हमारे चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं 3rd सेमेस्टर की, और अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं तो हम इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। और इंग्लिश की क्लासेस, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसका क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएं, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहीं पर एक आपको इंग्लिश 3rd सेमेस्टर की क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और अच्छे से इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, तो वो ज़रूर देख लें अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी सिलेबस की, तो आपको ये मिल जाएगी, हमारा जो ग्रुप है BA 3rd ईयर का, एक अलग ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, वहाँ पर भी मिल जाएगी। और या फिर आप सर्च कर लें टेलीग्राम पर लर्न विद ट्रूथ, तो यहाँ पर भी आपको ये सिलेबस की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और ग्रुप पर ऐड ज़रूर हो जाएं, 3rd सेमेस्टर वाले ग्रुप पर तो ज़रूर ऐड हो जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड सारे जो भी PDF है हमारे, वो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। शायद इसके नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएँ, तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर ऐड हो जाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वीडियो जो भी BA से रिलेटेड वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पे, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।